शाम के वक्त एक इंसान को बहुत जोर से प्यास लगती है। प्यास लगते हुए भी वो व्यक्ति थोड़ा सा मचला जाता है और अपने बिस्तर से खड़ा नहीं होता है। जब वो बिस्तर से खड़ा नहीं होता है तो वो सो जाता है। सोने के बाद दोस्तों वो व्यक्ति गहरी नींद में जाता है। नींद के कहते हैं 3 चरण होते हैं। जब वो गहरी नींद में जाता है तो उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और आत्मा निकलने के बाद पानी ढूंढने लगती है। वो एक कोरी घड़िया जो होती है नवरात्रों में जो रखी जाती है, उस घड़िया के पास जाता है और उसमें वो पानी ढूंढने लगता है। वो आत्मा जब उस घड़िया में प्रवेश करती है तभी कोई रात को उठकर दूसरा पिसाया व्यक्ति जिसको प्यास लगी थी वो उस घड़िया का मुंह बंद कर देता है। आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है और ये व्यक्ति मृत हो जाता है क्योंकि इसके शरीर को छोड़कर इसकी आत्मा जा चुकी थी। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे हम कभी कभार कह देते हैं कि चलो छोड़ो, ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब हमारी सोच बहुत दूर तक नहीं जाती है। हम सुबह उठते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, शाम को सो जाते हैं। पता है कई काम तो हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोचते ही रह जाते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आता है। वाकई में ही वो कल नहीं आता है। नींद के बाद इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे उस इंसान के शरीर में जान नहीं है। दोस्तों आज हमारी एक सरस्वती बहन ने आज हमें एक ऐसा सच बताया जिसे जानकर मैं हैरान और परेशान हो गई और मेरी खोज चलने लगती है नींद पर। मैंने कई बार सर्च किया, आज मुझे तीसरा दिन है नींद पर सर्च करते हुए। बाकी मैं पहले भी सुनती थी, अपनी दादी से भी सुनती थी कि कभी भी इंसान को प्यासा या भूखा नहीं सोना चाहिए था, लेकिन आज मैंने उन चीजों का अर्थ निकाला जो चीजें हमारे दादा या परदादा कहा करते थे कि कभी भी इंसान को भूखा या प्यासा नहीं सोना चाहिए था। मैं सोचती थी कि दादी दादा सेहत के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी और ही पर्पस से कहा करते थे जिसकी जानकारी शायद हमें आज हुई है। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से अपने परिवार को ये जानकारी पहले ही करा दूं। बहुत सुंदर सी जानकारी है, सभी लोगों से साझा करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्या सोने के बाद शरीर से आत्मा निकलकर कहीं घूमने जा सकती है या किसी के पास पहुंच सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि जब हम सो जाते हैं और ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था? ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जिन लोगों के बारे में कभी दिमाग में कोई कल्पना ही नहीं थी। तो दोस्तों ये पूरी कहानी जब मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और ये पूरा जो परिचय आपको नींद के बारे में दूंगी, तो शायद आज से जो सोने का काम था उसके बारे में आपकी सोच बदलने वाली है। ये मेरा पक्का वादा आप लोगों से है। तो चलिए अब पहले साइंस के हिसाब से समझते हैं कि सपने क्यों आते हैं। हमारी साइंस कहती है सपने क्यों आते हैं, 1 हफ्ते के अंदर किए हुए काम हमारे सपनों में दोहरा जाते हैं। मतलब हमने जो 1 हफ्ते में काम किए हैं वो हमारे सपने में आने लगते हैं। दूसरी चीज साइंस क्या बताती है, बचपन से हमने भी पढ़ा था कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग जो पूरे दिन की बेकार की बातें हैं उन्हें बाहर करता है। नींद के जरिए हमारा दिमाग काम करता है। हमारा शरीर जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन दिमाग उस वक्त हमारे दिमाग से कचरा निकालता हुआ रहता है। चलो मानिए साइंटिस्ट की बात 100% सत्य हो सकती है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा रिसर्च करके इस बात को सभी के सामने रखा है। लेकिन अब बात उठती है हमारे आध्यात्मिक की, यानी हमारे योग की। हमारे योग में क्या कहा जाता है नींद को? योग में कहा जाता है कि जो संत थे वो नींद के बाद भी जगह जगह भ्रमण किया करते थे। शायद यहाँ तक भी सुना था हमने कि जो संत होते हैं वो नींद के बाद भी भगवान के पास जा सकते थे, भगवान से मिल सकते थे। उनका जो मिट्टी का शरीर होता है, पंच तत्वों का जो शरीर होता है, वो बिस्तर पर रहता है और उसके अंदर से उनकी एक छवि निकलकर सभी जगह भ्रमण कर आती है। हमने अपने योग में ये सीखा और पहले हमने ये जाना। साइंस का बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग से मेमोरी वो मिटाई जाती हैं जो मेमोरियों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आप अब इस बात पर थोड़ा सा विचार करना। विचार क्यों करना है? आप बताइए कि जब आप नींद लेते हो, नींद लेने के बाद आपको कभी कभी याद रहता है, हालांकि नींद 3 तरह की होती है।
एक नींद में इंसान ऐसा होता है कि उसे बाहर वाले की बातें सुनाई दे रही हैं और वो सो भी रहा है, इसे भी नींद का नाम दिया गया है। दूसरे नंबर की नींद क्या होती है? दूसरे नंबर की नींद में हम सो रहे हैं और हमें सपने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तीसरे नंबर की नींद ऐसी होती है कि ना ही तो हमें अपने सपनों का याद रहता है और हम एक गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। साइंस इस गहरी निंद्रा को सबसे बेस्ट मानती है शरीर के लिए, कि ताकि शरीर में कुछ बदलाव हो सकें। लेकिन हमारे देव, ऋषि, मुनि, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमेशा हमसे कहते हैं कि हम नींद के बाद भी हम सोते नहीं हैं, हमारी जो आत्मा है वो बाहर जाती है। अब इसका एक गहरा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक संत होते हैं, वो संत अपने पास बहुत सारे उनके शिष्य होते हैं। उन शिष्य को वो भगवान का ज्ञान देते हैं। तो वो थोड़े से अकड़ू टाइप थे, यानी उनका स्वभाव शिष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़क था। वो अपने शिष्यों से मतलब एक रूडली बिहेव करते थे, मतलब गुस्से में बात करते थे। लेकिन संत अंदर से बहुत नरम होते हैं। जिस तरह से एक नारियल होता है ना, कि बाहर तो आपको वो बहुत सख्त और कठोर दिखाई देता है, लेकिन जब अंदर से उसको जांचा जाता है तो वो एक बहुत नरम दिल और उसके अंदर बहुत बड़ा एक सागर के समान जल भरा हुआ होता है। उसी तरह से वो संत होते हैं। अब यहाँ पर एक दिन की बात बताती हूँ कि ये संत अपने शिष्यों से मतलब उनको सजा देता है कि तुम लोग अच्छे से भगवान में विलीन नहीं हो, तुम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो, तुम भक्ति के प्रति मतलब वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये सभी अपने जो शिष्य होते हैं उनमें पिटाई लगाते हैं। दोस्तों, ये हमारे भारत की बात हो रही है और सनातन संस्कृति की बात हो रही है, तो इसमें कोई दो राहे नहीं होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि संत उनमें पिटाई लगाते हैं, यानी उनको छड़ी से पीटते हैं, हाथों पर पिटाई लगाई जाती है और संत अपने जहाँ पर वो विश्राम गृह था वहाँ पर जाकर विश्राम करने लगते हैं। सभी चेले जो होते हैं, जो संत के चेले थे, वो सुबक सुबक कर रो रहे थे। संत को ये बात पता थी। संत आज बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि भाई मैंने बच्चों के साथ किया तो सही है, लेकिन बच्चे अभी नादान हैं, अभोर हैं। संत इसी चिंता में सोते हैं। सोने के बाद संत अपने बिस्तर से खड़ा होते हैं। खड़ा होने के बाद संत अपने शिष्यों के वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर शिष्य विश्राम करते रहते हैं और संत सभी शिष्यों को प्यार से और स्नेह से उनके सर पर हाथ फेरते हैं। तभी उनमें से एक शिष्य जो ज़्यादा दुख मना रहा था इस बात का, वो जगा हुआ होता है। तो उस शिष्य की आंखें खुलती हैं और वो एकदम से खड़े होते हैं, गुरुवर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही गुरुवर की आत्मा जो पीछे जाती है और अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ये बात बहुत हैरान भरी होती है। हैरान भरी क्यों होती है कि गुरु मुझसे बिना बात किए हुए ऐसे कैसे चले गए। अब इसके बाद दूसरे दिन ये ध्यान रखता है, क्योंकि संत अपने शिष्यों को रात के वक्त प्रेम किया करता, जबकि उसका शरीर सोया हुआ रहता है अपने कक्ष में, यानी जो उनका विश्राम गृह होता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन की बात होती है और ये जो शिष्य होता है ये अपने गुरु को देखता रहता है। अब देखता रहता है और यहाँ पर गुरु सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं और कहते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर करते हो। इसके बाद संत अपनी शरीर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर वो भ्रमण भी करते हैं रात के वक्त। तो यहाँ पर ये शिष्य अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अपने संत का पीछा करता है, जो इनका गुरु होता है। दोस्तों, ये गुरु वन में घूमता है, जो वहाँ पर जंगल था उस जंगल के अंदर घूमता है। अब ये गुरु का पीछा करते करते अब ये गुरु अपने कक्ष में आता है, जो इसका विश्राम गृह होता है। जब वहाँ पर ये अपने गुरु को देखता है तो ये अपने दो गुरु देखता है। एक गुरु जो बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल सो रहे हैं, और एक गुरु जो खड़े हुए हैं। तभी ये अपने बिस्तर पर बैठते हैं और लेट जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो शिष्य बहुत ज़्यादा परेशान और बीमार हो जाता है कि गुरु क्या कोई भूत हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं। अब सुबह इसके मन में यही सवाल रहता है जो शिष्य होता है कि मैं गुरुवर से पूछूं या ना पूछूं। देखो, हमारे देश में गुरु और यहाँ पर शिष्य की पद्धति से ये देश चलता है।
यहाँ पर गुरु और शिष्य की शिक्षाओं को आगे रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये संत पूछने की हिम्मत नहीं करता है तो संत की समझ में आ जाता है, क्योंकि संत ने महसूस कर लिया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो संत उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों बीमार हो। तो वो कांपने लगता है कि गुरु के सामने ऐसी सारी बातें मैं कैसे रखूं। दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी भगवत की या भागवत की चर्चा होती है तो कुछ लोगों का बहुत ज्यादा मन लगता है। अब इसके बाद जब वो चेला कांपने लगता है तो गुरु उसे सहानुभूति देता है कि मैं कठोर भले ही हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तो चेला कह देता है कि गुरुवर, मैंने आपको इस परिस्थिति में देखा, मैं तब से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो यहाँ पर गुरु समझाते हैं कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं यही तो आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको योग माया, जो हमारा योग है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमारा शरीर होने के बावजूद भी हम ब्रह्मांड में भी भ्रमण कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है, सतयुग जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, उन युगों में क्या हुआ करता था। हमारे संत जो ऋषि मुनि थे या जो सिद्ध थे, पुरुष थे, जो भी थे, वो ब्रह्मांड तक अपनी क्षमता या योग के कारण ब्रह्मांड तक बिना शरीर को ले जाए वो भ्रमण किया करते थे और वहाँ की सारी बातों को जाना करते थे। तभी तो साइंटिस्ट से पहले हमारे जो यहाँ पर धर्म ग्रंथ हैं या हमारी जो किताबें हैं वो ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जानती हैं। वरना अगर ये योग शिक्षा नहीं होती तो शायद हमारी किताबों में वो सब कुछ नहीं लिखा होता जिसे शायद नासा अब सर्च कर रहा है। ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब यहाँ पर एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया कि ये वो शिक्षा है जो तुम्हें सीखनी चाहिए। तुम्हें आभास हो जाता है हर चीज का और हमारा शरीर सोने के बाद भी नहीं सोता है। आमतौर पर कभी कभी इंसान देखते हैं कि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हम ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं या मन में कभी सोचा ही नहीं है उस चीज के बारे में, हम वहां तक घूम कर आते हैं। वो हमारी आत्मा घूम कर जाती है। अब आपको इस बात पर भी भरोसा नहीं होगा। ये संत की कहानी तो मैंने एक तरफ से उठाई थी, लेकिन एक कहानी जो मैंने आपको बतानी जरूरी है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर या फॉलोवर, कुछ भी लगा लो, जिन्होंने हमें लिख कर भेजी है। ये कहानी क्या लिखकर भेजी है, वो बताती हैं कि हमारे गांव में हमारी दादी हमसे जिक्र किया करती थी कि हमारे गांव में एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा आलसी था, बहुत ही ज़्यादा कामचोर था, कभी भी काम नहीं करता है और खाने को भी उसको बिस्तर पर चाहिए, पीने को भी उसको बिस्तर पर चाहिए। इस तरह का आलसी वो व्यक्ति होता है। इसके बाद बताती हैं क्या होता है कि जब वो व्यक्ति शाम का वक्त होता है, वो अपनी माँ से कह रहा था कि माँ मुझे पानी पिला दो, लेकिन माँ सुनती नहीं है, किसी काम में व्यस्त होती है। ये बताती हैं कि वो व्यक्ति सो जाता है, मतलब प्यासा ये व्यक्ति सो जाता है। अब सोने के बाद इस व्यक्ति की जो आत्मा है वो शरीर से निकलती है। अक्सर ऋषि मुनि भी कहते हैं कि सोने के बाद इंसान मरे बराबर होता है, तो इसी बात के बारे में कहा जाता है। अब इसकी आत्मा निकलती है और निकलने के बाद दोस्तों इधर उधर भटकती है पानी के लिए, क्योंकि शरीर को पानी की जरूरत थी। अब ये यहाँ पर एक घड़े के पास पहुंच जाती है। घड़ा आप लोग जानते हैं जो पानी का होता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। ये व्यक्ति बिस्तर पर था, इसका जो शरीर होता है। अब उस घड़े के अंदर जैसे ही ये आत्मा प्रवेश करती है तभी उस घर का जो मालिक होता है वो उठता है और वो उस घड़े को, जो एक घड़े को ढकने का सामान होता है, उससे बंद कर देता है। जब घड़े का मुंह बंद हो जाता है तो आत्मा इतनी सक्षम नहीं हो पाती है कि उस घड़े से बाहर निकल जाए। अब ये व्यक्ति पूरी रात मृत पड़ा हुआ होता है, इसकी आत्मा घड़े के अंदर बंद होती है। घड़े को कोई उघाड़ता ही नहीं है, मतलब ढक्कन को कोई हटाता ही नहीं है। सुबह इनके घर में बिल्कुल बहुत ज्यादा रोना पीटना हो जाता है। दोस्तों एक आत्मा को सारी बातें महसूस थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब रोना पीटना शुरू हो जाता है तो रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक जवान व्यक्ति था जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं। जब रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एकदम से उस घड़े को कोई उघाड़ देता है, मतलब उससे ऊपर से जो ढक्कन होता है उसे हटा देता है और वो आत्मा भागकर अपने शरीर से मिलती है। जब शरीर से मिलती है तो ये व्यक्ति जीवित हो उठता है। जब ये व्यक्ति जीवित हो उठता है तो सभी लोग इससे डरकर और भूत भूत कहकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जागने के बाद या उठने के बाद या जीवित होने के बाद, मतलब
क्योंकि इस कहानी के कोई साक्ष्य नहीं है, इस कहानी के कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग इसके बारे में जिक्र किया करते थे। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। ये जब उठता है तो उठने के बाद ये बताता है कि मैं रात को प्यासा सोया था और प्यास के कारण मेरी आत्मा एक घड़े में बंद हो जाती है। कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं, कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से शायद हमारे दादी दादा या हमारे माँ बाप कहते हैं कि कभी भी रात के वक्त भूखा या प्यासा नहीं सोना चाहिए। शायद उन्हें पता है कि रात के वक्त शरीर से आत्मा बाहर जाती है। इस बात का तो आप लोगों को यकीन करना होगा, क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से चलें तो साइंस कहती है कि एक हफ्ते की जो दिमाग में मेमोरी होती है, वही मेमोरी हमारे दिमाग में सपने के रूप में आती है। लेकिन जो चीजें हमने देखी नहीं है, जिन चीजों के बारे में हमने जाना नहीं है, जिन चीजों को हम जानते नहीं है, जिन लोगों को हम पहचानते नहीं है, वो लोग फिर भला हमारे सपने में क्या करते हैं। कुछ चीजों का आभास होता है। हमारे घर में अगर कोई गलत घटना होने वाली है तो हमें सपने में पहले ये घटना क्यों समझ में आ जाती है। अक्सर ये चीज़ तो मैंने भी महसूस की है। अगर कहीं पर कोई बुरा होने वाला होता है तो वहीं पर कुछ ऐसा महसूस होता है और जी घबराने लगता है और ऐसे सपने आने लगते हैं जो सत्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप कितना साइंस पर विश्वास करते हो, या हमारी योग पद्धति पर, या गुरु या चेले की पद्धति पर, या हमारे भारत की संस्कृति पर, किस पर भरोसा करते हो आप? साइंस के हिसाब से भी मैंने आपको बताया और एक आम जिंदगी जीने वाले लोगों की भी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। बहुत लोगों को कहीं हम जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ पर हम पहले आ चुके हैं। कभी हमने सपने में जो चीज़ देखी है और वहाँ पर हम पहली बार जाते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई सपने की देखी हुई चीज़ हमारे सामने कैसे आ सकती है। कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे साथ कल ऐसा हो सकता है, हमें सपना दिखा है और 2-4 दिन में वो बात कैसे पूरी हो जाती है। क्या दिमाग इतना ज़्यादा एडवांस तो नहीं हुआ? साइंस के हिसाब से भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। दोस्तों, आज सपनों के बारे में जाना, और जब हमारी एक बहन ने हमसे बातें की, हमें बताया, तो हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन की और बहुत अच्छा लगा हमें इस बात के बारे में जानकर, क्योंकि हम भी सोते हैं और सही कहते थे हमारे बुजुर्ग कि सोने के बाद इंसान बिल्कुल मृत्यु योग्य हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि सोने के बाद क्या पता सुबह हम उठें या ना उठें। तो ये एक कड़ी और गहरी सच्चाई है। सोने के बाद हमारी आत्मा निकलती है या नहीं निकलती शरीर से, ये आप ज़रूर मुझे बताना। या आप सपनों में ही रहते हैं? आप कौन सी नींद लेते हो? वो वाली नींद जो आपकी किसी और की बातें सुनाई दे रही हैं फिर भी आप सो रहे हो, या वो वाली नींद ले रहे हो जहां पर आपको सपने दिखाई देते हैं, या आप तीसरे दायरे वाली नींद ले रहे हो जहां पर आपको कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल धुत सोते हैं। वो लोग होते हैं कि संसार की मोह माया से सबसे दूर रहते हैं। एक और खास बात आपको बताना चाहती हूँ चलते चलते, सपने हमें कहाँ के ज़्यादा आते हैं? सपने हमें उस जगह के ज़्यादा आते हैं। लोभी इंसान हमेशा पैसे, धन, माया, उधर की दिशा में उसकी आत्मा काम करेगी अपने शरीर के लिए। एक आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनकी आत्मा हमेशा भगवान को पाने के लिए, शरीर के लिए काम करेगी। बीच के तबके के जो लोग होते हैं, हमेशा हाय मेरा परिवार, मेरे परिवार की ये सारी चीजें हैं, उनकी आत्मा हमेशा परिवार और सदस्यों में रहेगी। दोस्तों, बाकी जो बीच के सपने हैं, उन सपनों में आप सोच कर देखिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। किन किन लोगों को किसी घटना को होने से पहले आभास हो जाता है, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। कितने लोगों को यकीन है कि हम सपने में जब जाते हैं तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर भ्रमण कर आती है? सत्य बताना बिल्कुल 100%, क्योंकि ये तो हमारा और आपका अनुभव है। हम हर रोज अनुभव करते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक हम करीबन 2 या 3 झपकियां तो ले ही लेते हैं। रात की झपकी, दोपहर की झपकी, काम नहीं हुआ तो झपकी ले ली। तो आप इस पर क्या विषय रखना चाहते हो? क्या आपकी विचारधारा है? क्या आपका मन है? जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, ये वीडियो तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा परिवार है, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, जो हमेशा कमेंट करता है, जो भर भर कर कमेंट आते हैं और बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं और हमेशा बड़ी दीदी, बेटी, बहन, मेरा एक ऐसा रिश्ता और ऐसा परिवार बन चुका है। अब मेरे 88,000 लोगों से मतलब रिश्ता बना है, मेरा परिवार बना है। तो सोचो हमारा घर कितना बड़ा है, कितने अच्छे
हमारी जानकारियां हैं, हम कितने लोग आपस में जुड़ चुके हैं। देखो, बिना मिले, बिना बात किए हुए फिर भी एक परिवार वाली फीलिंग आती है ना। और सभी के सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमेशा हमारा एक पर्पस रहता है कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे परिवार की भी हमेशा ये इच्छा रहती है, क्योंकि मैं आप लोगों के जब कमेंट पढ़ती हूँ तो आप लोग मेरी सेहत की बहुत कामना करते हैं, मेरी लंबी उम्र की बहुत कामना करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही, सच में ही मैं आप सभी लोगों की बहुत आभारी हूँ। अब मैं आप लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छा सुझाव देती हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और अपनी राय हमसे साझा करती हैं और बहुत अच्छी सीख देती हैं। लखविंदर सिंह भाई बड़ी बहन मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सीताराम गुप्ता बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर संतोष अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष अग्रवाल, ये भी बेटी कहकर बुलाते हैं। चंदन कुमार भाई बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगा। सूरज कुमार भाई भी बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़कर। सुषमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर गाजेश, बहुत बहुत धन्यवाद गाजेश जी। यशवंती माँ जो बेटी की तरह प्यार करती हैं और हमेशा बेटा बेटी लाडो कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप कैसे हो, ठीक हो। यहाँ पर वरा जलाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना कौर बहन बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आपका नाम लिया है। कांति बाई कहती हैं हमेशा कि आपकी तरह मेरी बेटी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। कांति माँ, मैं आज भी आपकी ही बेटी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आपके इतने प्यारे कमेंट आते हैं। आप मेरी माँ हो, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। यहाँ पर मधु गौतम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विनोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा हमेशा बेटी कहते हैं, बहुत अच्छे से बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी शर्मा भाई, कैसे हो आप। शरयू बाला एक बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और इनके सुझाव और इन्हें बहुत ज़्यादा समाज की जानकारी है, नॉलेज है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपके कमेंट पढ़कर। बड़ी बहन आप कैसे हो। यहाँ पर पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कैसी हो छोटी बहन। सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं। रेणु पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। जशगुन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। तारा देवी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे से हमसे प्रेम पूर्वक बातें करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सीता देवी शर्मा, सीता बहन, आज हमारे चैनल पर 3 सीता बहनें हो चुकी हैं और तीनों ही बहनें बहुत प्यारी हैं। एक सीता दलाल है, एक सीता देवी हैं, एक खाली सीता देवी शर्मा है। यहाँ पर मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जसवंत त्यागी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन, छोटी बहन, कैसी हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और आप रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई जो हमें यूएसए से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इतनी दूर से देखते हो और आप ठीक हो। डॉक्टर सतीश कुमार कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहते हैं, लाडो बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पीहू हेला जो हमारी बहन है, आप ठीक हो प्यारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यारी बहन हो आप हमारी। साधना हरपाल बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आपके भी रेगुलर कमेंट आने लगे हैं। अनामिका भाटी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। विजेंद्र सिंह जो बीच में गायब थे, पहले कमेंट किए थे, अब फिर कमेंट शुरू कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नस्त राव सौजात बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। नस्त राव सौजात बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहली बार कमेंट पढ़ा है मैंने और पहली बार आपका कमेंट आया है। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप, आपकी शिकायत मिट चुकी होगी। विनोद वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भीषु दास बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। सुनीता यादव प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। इनकी भी कुछ दिन पहले शिकायत थी कि मेरा रिप्लाई नहीं देते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी शिकायत मिट चुकी होगी। ललिता यादव बहन कैसी हो आप, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा लखनऊ से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर जया ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। नीता कुंतल जो मथुरा से हैं, बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। यहाँ पर ऐश्वर्या बहन
अभी आई नहीं है चैनल पर, उन्हें बहुत भारी दुख और सदमा है। हम कहते हैं भगवान से कि भगवान उनके दुख को कम करने की कोशिश करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। यहाँ पर हमारी बहन एक और मथुरा से हैं, शायद उनका नाम मधु है। मधु बहन, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी उम्र 65 साल है और आप गिर गई थी, क्या आप ठीक हैं? आप सभी का प्यार और विश्वास मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायक होता है और शायद मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हूँ। बहुत प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मेरे परिवार को हमेशा खुश रहना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, कभी भी अपने आप को किसी परेशानी में नहीं समझना है। क्या मैं अब आप लोगों से विदा ले सकती हूँ? दोस्तों, आज मैंने अपनी वीडियो छत पर बनाई। छत पर वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? बैकग्राउंड सही लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।